नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ सोमवार को सदर विधायक वर पंडित रवि शर्मा द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, ब्लॉक प्रमुख चिरगांव राज कांतेश वर्मा मौजूद रहे। सूरज प्रसाद इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। यह प्रदर्शनी 14 से 28 अक्टूबर तक मुक्ता काशी मंच, राजा गंगाधर राव कला मंच मैदान में लगाई गई है। प्रदर्शनी में आधुनिक डिजाइन के खादी के वस्त्र विशेष छूट के साथ दरी, कालीन, गद्दे, सलवार सूट, जूते, चप्पल, अचार, मुरब्बा, आयुर्वेदिक औषधि, जड़ी बूटी, ग्रामोद्योगीय सामान आदि उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी में झांसी जनपद के साथ साथ प्रतापगढ़, इटावा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कानपुर, बनारस, सहारनपुर, भदोही की इकाइयों ने अपने उत्पादों के साथ स्टॉल लगाए हैं। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर ने प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर उपनिदेशक समाज कल्याण एसएन त्रिपाठी, शिखा श्रीवास्तव, बुंदेलखंड प्रेस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शीतल तिवारी, अंत में परिक्षेत्रीय अधिकारी ग्रामोद्योग राम किशोर ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं पूरी खबर, सरिता सोनी की रिपोर्ट। खादी अभी हम सुनते रहे, खादी वस्त्र नहीं विचार है। और पहले अभी हमने आज से देखा 25-30 साल पहले ज्यादातर लोग और विशेष करके नेता जरूर खादी का उपयोग किया करते थे। खादी को बढ़ावा देने का सरकार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इस समय हम देख रहे हैं, हम विधानसभा में भी, विधान परिषदों में भी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब खादी के को कम पसंद लोग करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं पहनते, जबकि खादी में जितना अच्छा आराम रहता है, खादी जितने सफेद, अगर खादी का कुर्ता है अगर वो धुल गया तो बहुत शानदार उसकी सफेदी रहती है, कभी पीलापन नहीं आता। लेकिन हमारी समझ में अभी ये बात नहीं आ रही है। हमारे अधिकारियों की ओर से, जनता की ओर से, सरकार की ओर से अत्यंत प्रोत्साहन दिए जाने के बाद ये तमाम आज उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। यहाँ जो है ये लगाई गई प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और ये कहा जाता है कि भारत जो है गांव का देश है, और जब तक चौधरी चरण सिंह जैसे कहा करते थे कि भारत के विकास का, खुशहाली का रास्ता गांव से होकर के आता है, तो गांव की बनी हुई चीजें, गांव के बने हुए वस्त्र लोगों के, गांव के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उनके हाथ में पैसा आ सके। 1935 की जो शिक्षा योजना थी, महात्मा गांधी की वर्धा योजना जिसको कहते हैं, उन्होंने लिखा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसको बुनियादी शिक्षा नाम दिया गया था, कि पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी छोटे छोटे ग्रामोद्योग के सामान, मिट्टी का सामान और मोम के सामान या कपड़ों का सामान इस तरह से बनाना अगर सीख जाएगा तो आगे चल करके उसको रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब वो पढ़ जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ काम करना, जिसको हम आजकल कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कि ऐसे याद किया जाए अगर कोई चीज तो कम याद होगी, अगर करके सीखा जाए कि ऐसे सूत पैदा किया जाता है, सूत लेकर के उसको तकली से काटा जाता है, फिर उसको जो है चरखे में डाल करके सूत बनाया जाता है। तो प्रयोग करके सीखने की बात गांधी जी ने कही थी कि जो लोग करके सीखेंगे, जो करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत उन्होंने देने का काम किया था। और इसी के तहत गाँव में तमाम चीज़ें अभी हम लोग देख करके आए हैं। कुछ पेट संबंधी दवाइयाँ, कुछ शक्तिशाली दवाइयाँ, जैसे व्यक्ति का पेट खराब होता है, लीवर खराब होता है, और उनसे ये जो जड़ी बूटियों को लेकर के, जड़ी बूटियों का गांव से संग्रह करके देसी दवा बनाने का काम, देसी नुस्खे से तमाम प्रकार के अचार बनाने का काम, देसी नुस्खे से तमाम प्रकार की दरियाँ बनाने का काम, इस तरह का काम ये प्रोत्साहन देने का हुआ है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज सब लोग यहाँ प्रदर्शनी में उपस्थित हुए हैं और हम सब लोगों ने देखा यहाँ कि काफ़ी, अगर 15 दिन ये प्रदर्शनी चलेगी, अभी तो इसका प्रचार प्रसार कम दिख रहा है,
अगर अच्छा प्रचार प्रसार हुआ तो मैंने शर्टें भी देखी हैं जो उलन की बनी हुई शर्टें हैं और जो जाड़े में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, अच्छा पहनने में उनका अच्छा अनुभव होगा और वो बहुत सस्ती भी है। निश्चित रूप से जब कल लोग आएंगे और उनको खरीदेंगे तो लोगों में प्रचार प्रसार होगा और लोग जो है उसको पसंद करने का काम करेंगे। मैं आज इस उद्घाटन के अवसर पर इस जगह में जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये महारानी लक्ष्मी मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी दिनांक 14/10/2024 से दिनांक 28/10/2024 तक झांसी में लगाई गई है, जिसमें कानपुर, बनारस, प्रतापगढ़ के अचार, मुरब्बा, मऊरानीपुर के दरी, गलीचे, खादी, आधुनिक डिजाइन के खादी के वस्त्र इत्यादि स्टॉल लगाए गए हैं। सभी लोगों से, सम्मानित जनपदवासियों से मेरा अनुरोध है कि रियायती दरों पर आकर के खादी की वस्त्रों की खरीदारी करें एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की खरीदारी करें। दिनांक 24/10/2024 से 30/10/2024 तक 30/10/2024 तक माटी कला मेला लगाया जाएगा, जिसमें मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के दिए, गणेश, लक्ष्मी इत्यादि के स्टॉल लगाए दिए जाएंगे। अतः समस्त सम्मानित जनपदवासियों से अनुरोध है कि प्रदर्शनी में आकर के गणेश, लक्ष्मी, दिए यहीं से खरीदें।